हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में आए हैं तो ये आपको यूनिवर्स ने भेजा है। ये आना एक इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स ने भेजा है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम लाइफ में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेम किसी को देखना, किसी के साथ हाथ मिलाना, उसकी आवाज़ सुनना, उसके साथ बैठना, या अधिक समय बिताना, या गहरा एक दूसरे के साथ दुख शेयर करना, वो प्रेम नहीं है। अनसुनी बातें महसूस करना, ऊर्जा जो दिल तक बहती है, ये एक अनोखा और वाइब्रेशन होता है जो तारों, ग्रहों और यूनिवर्स से व्यापक संगीत में शामिल होता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। प्रेम का ये अनुभव सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये आत्मा का एक ऐसा गहरा संवाद है जो शब्दों से परे है और जिसे समझना सिर्फ दिल का काम है। जब ये प्रेम करता है तब हम उसे सिर्फ व्यक्ति को देखते हैं, हम उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो बिना किसी तार के, बिना किसी शब्द के, किसी एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक पहुंचता है। ये एक ऐसी लहर है जो शांत, धीमी लेकिन जीवन में देने वाली है। ये एक अनोखी धड़कन है जो उस व्यक्ति की आत्मा में उतर जाती है, जैसे सुबह की पहली किरण पत्तों को छू जाती है, हर एक कोशिका में जीवन भर देती है। प्रेम एक रूप है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि हम बाहरी रूप और कर्तव्यों में उलझ जाते हैं। उसे आंतरिक अनुभूति को सिर्फ अपने मन की इच्छा से किसी को चाहना नहीं है। ये तो एक गहरा, शुद्ध और निर्विकार अनुभव है। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी को प्रेम करते हो तो ये प्रेम उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। प्रेम को इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जो है वाइब्रेशन है, जिससे पता चलता है कि प्रेम है। और भी गहरा होता जाता है ये प्रेम। प्रेम प्रेम जिस समय के साथ पानी के देते रहना पड़ता है, उसे प्रेम सच्चा है। वह कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वह अनंत काल तक जीवित रहता है। ये भी सच है कि ब्राह्मण हमारे हर विचार ब्रह्मांड हमारे हर विचार, भावना मानव शरीर तक सीमित है। हम चाहकर भी देख नहीं सकते, सुनकर भी सुन नहीं सकते ऊर्जा तिरंगों को जो हमारे आसपास फैलाई है, लेकिन आत्मा इन्हें जानती है। ब्रह्मांड की भाषा में इसी ऊर्जा से बोलती है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन में भी महसूस होने लगती है। ये एक ऐसा संकेत है जो हमें ये दिखाता है कि हमारी ऊर्जा उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं और अपने प्रेमी को याद कर रहे हैं, हर शाम डूबते सूरज को देखते हुए। तो वह व्यक्ति कहीं दूर है, शायद उसे भी आपकी याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर दिन उस समय उसकी याद में आंखें बंद कर लेते हैं, उसका नाम मन में दोहराते हैं। उसी क्षण हजारों मील दूर कोई व्यक्ति अनजाने से बेचैन उठता है, उसकी आंखों में एक नमी सी आ जाती है। तो वह क्या है? एक प्रेम है जिसको आप भी नहीं समझ पाए और आपका पार्टनर भी नहीं। ये दोनों के बीच का वह अनदेखा, अनसुना, महसूस करने वाला एक रिश्ता या एक संपर्क है। यूनिवर्स के उस अदृश्य संगीत के रूप में समझ सकते हैं। ये आत्माओं का संवाद है जो शब्दों से परे हैं, लेकिन डिवाइन जो है महसूस करा देता है। यदि आपको प्रेम सच्चा है तो आपकी आत्मा उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती, भले ही वो कितना ही दूर क्यों ना हो। उसके आसपास दीवारें खड़ी कर दी जाए, उसने खुद को दुनिया में जिम्मेदारियों में उलझा लिया हो, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आप उसको याद करोगे तो उसकी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहाँ पहुँचेगी। और ऊर्जा जब पहुँचती है तो मन में बेचैनी और आंखों में पानी और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये प्रेम का वो रूप है जो समय और दूरी को पार कर जाता है, अपने आप को एक अनंत यात्रा शुरू कर देता है।
कभी कभी ब्रह्मांड हमें प्रतीक्षा में रखता है। ये हमारे प्रेम की सच्चाई को परखने का एक तरीका है। क्या हम तब भी उतने ही समर्पित रहे जब सामने से कोई उत्तर नहीं आया? क्या हमने अपने प्रेम का उत्साह बनाए रखेंगे जब कोई धन्यवाद की उम्मीद नहीं होगी? ये समय की परीक्षा है जो शेष तय करता है कि हमारा प्रेम कितना शुद्ध और सच्चा है। यदि हम इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें वह प्रेम किसी और के रूप में लौटाता है। कभी किसी मित्र की मुस्कान में, तो कभी किसी अनजान की आंखों में, या फिर किसी पालतू जानवर की मासूमियत में। ये प्रेम की विविधता है जो हमारे दिल को भी खोलती है। ये भी सच है, जब दो आत्माएं प्रेम में होती है तो ब्रह्मांड के उस अद्वितीय संगीत को एक ही स्वर से गूंजती है। ये संगीत ऐसा है जिसमें हर एक नोट, हर एक वाइब्रेशन प्रेम उस अनमोल धुन को दर्शाता है। ये संजोग नहीं है, कभी कभी आप किसी पुराने गीत को गुनगुनाते हैं और उसी समय कोई दूसरा भी उस गीत को गुनगुना रहा होता है। ये ब्रह्मांड का एक अनोखा संजोग है जो कहता है कि प्रेम की ऊर्जा कहीं भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रेम जो है एक शुद्ध है। प्रेम हर तरह का जो है आभास है। अगर आपके या किसी का भी सच्चा प्रेम होता है तो यूनिवर्स उसकी ऊर्जा उसके दूसरे तक जरूर भेजता है। सुबह उठते ही हमारा मन भारी हो जाता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते, कह नहीं पाते किसी को। ये सब उस आत्मा का संवाद है जो नींद में दुनिया में बिना किसी झूठ के बातें कर रहा है। वह सपना भी एक तरह का यूनिवर्स संकेत है जो कहता है कि प्रेम की ऊर्जा कभी भी नहीं मरती। प्रेम को पकड़ कर नहीं रखा जा सकता, प्रेम को जबरदस्ती नहीं करा जा सकता, क्योंकि प्रेम जो है वो दिलों की धड़कन है। पकड़ कर रखने से और जबरदस्ती कर रखने से उसमें जो है तनाव पैदा होता है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ सारी छोड़ देनी चाहिए। प्रेम वो चक्कर है जो कभी भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलता। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हर बार एक नए रूप में प्रकट होता है। कभी मित्र के रूप में, कभी किसी प्यारे के जानवर के रूप में, कभी किसी की मासूम आंखों में, और कभी लौट आई आत्मा में। हम सभी ने महसूस किया है कि जब हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत अकेले होते हैं, तब यूनिवर्स हमारे आसपास कुछ अद्भुत घटित करता है। जैसे कोई पुरानी याद हमें सहलाती है, कोई किताब की लाइन हमारे दिल तक होती है, कोई बच्चा हमारी ओर देखकर मुस्कुराता है, और कोई जानवर ऐसा होता है जब हम उसे अपने आसपास देखते हैं तो हम दुनिया को भूल जाते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कोई ऐसा जीवित ऊर्जा रहती है जो हमें सहारा देती है। ये प्रेम का वो स्वरूप है जो हर परिस्थिति में मौजूद रहता है, बस हमें उसकी अनुभूति करनी होती है। ये भी सच है कि प्रेम का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ एक यात्रा है, और कभी कैसे अलग अलग तरीक़ों से हमें इसे पार करना होता है। लेकिन प्रेम का धागा कभी टूटता नहीं है। ये तो एक ऐसी ऊर्जा है जो समय से परे है। दो आत्माओं का मिलन है प्रेम। प्रेम अगर इंसान करता है तो ये ज़रूरी नहीं किसी पार्टनर के साथ हो, हर एक चीज़ के साथ भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, निर्जीव चीज़ों के साथ भी इतना लगाव होता है कि एक मिनट वो अगर हमारे से दूर होती है, इंसान से दूर होती है, तो वो पागल हो पड़ता है। यूनिवर्स इसी को प्रेम मानता है कि लगाव, सच्चा प्रेम, झुकना नहीं, सिर्फ समर्पण करना। लेकिन डिवाइन ये भी चाहता है कि जब भी ज़िंदगी में किसी के कोई ऐसा प्रेम आए जिसको वो भूलना नहीं चाहता, लेकिन किसी वजह से वो परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि आप वेट करो, इंतज़ार करो, धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके अनुकूल होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है। तो ये है प्रेम की संरक्षणा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में सब लोग लाइक शेयर कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके